अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी तरफ से नमस्ते आदाब। इसके साथ साथ जो ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन हमारे मरकज़ी हुकूमत, गृह मंत्री और पीएम साहब ने जो बुलाई थी, जहाँ तक हमारा छोटे तबके के लोगों का जो रुझान उस मीटिंग की तरफ लगा था, वो साबित कदम नहीं हुआ, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर एक खुद मुख्तियार मुल्क और खुद मुख्तियार रियासत थी। अगरचे सोचा जाए 1947 में हम पैदा नहीं हुए, उससे कबल आदम अलैहिस्सलाम आया, उसके बाद उसकी ज़ुर्रियत आई। लेकिन सवाल है जम्मू कश्मीर का, ये एक गुलदस्ता था और दोनों मुल्कों का ताज था। और जो कल हमारे आज़ाद साहब ने कहा और तसल्ली बख्श बात की उन्होंने, क्योंकि पीएम हिंद जो है उसे इस बात को समझना होगा, रियासत को अपनी ही उस पोजीशन में लाना होगा जो ऑलरेडी हमारे कश्मीर के लोगों को थी। इस पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी मरकज़ी सरकार या दूसरे किसी सरकार को, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं पीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको कश्मीर और कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए वाहिद और वाहिद एक ही रास्ता है। जब तक नहीं इनको अपनी पोजीशन और अपनी इज्जत और मान सम्मान दोगे, तब तक रियासत जम्मू कश्मीर का बेरोजगार या यहाँ की माँ बहन बेटी कभी भी आपकी नहीं हो सकती है। मैं गुजारिश करूँगा अपने हिंद के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, क्योंकि पिछले 4-5 आपने तो कांग्रेस से बेहतरीन प्यार देना था दूसरे रियासतों को और दूसरे लोगों को, ताकि आपकी तरह गामजद होते लोग। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर दोनों मुल्कों का एक ताज था। इस ताज को अगर आपने हटाया, इसको फिर उसी सतह पर लाना होगा। 370 जम्मू कश्मीर और 35A जम्मू कश्मीर लखनपुर लद्दाख के लोगों की बुनियादी हक और पहचान थी और पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जो PRC हमारी थी वो मुख्तलिफ एक मुल्क का एक हिस्सा था। जो रियासत जम्मू कश्मीर की बच्ची और बच्चा, डॉक्टर, इंजीनियर, बेरोजगार मजदूर मेरा दिल्ली तक, अहमदाबाद और सूरत तक पहचाना जाता था, ये कहाँ का बच्चा, कहाँ का मुलाजिम, कहाँ की बेटा है, क्योंकि उसकी PRC जो है 35A जो था वो उसकी एक पहचान थी। और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि ये अंग्रेज़ों की झगड़े से रियासत जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदा था। महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख में उस गरीबी हालात में खरीदा था। कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। लिहाजा मेहरबानी करके क्यों रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को चारों तरफ से मजबूर और परेशानी के दांत पर पहुंचाया है? आप अच्छा फैसला करें। मैं अटल बिहारी वाजपेयी के ख्यालातों को अल्लाह से दुआ करूंगा कि उनको स्वर्ग हो, वहाँ उनके ऊंचे ख्यालात थे। और आप लोगों ने सभी ने कहा था, जब हुकूमत पहले पकड़ी थी तो आपने कहा था हम मुफ्ती मोहम्मद सईद और वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के नक्श कदम पर चलेंगे। और बहुत बेहतरीन हुकूमत चली थी जब तक अनजान अटल बिहारी वाजपेयी, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद दुनिया में थे। रियासत जम्मू कश्मीर क्या दूसरे मुल्कों का भी उसने दौरा किया, यहाँ हिंदुस्तान से मेट्रो चलाई, हिंदुस्तान से बस चलाई, पाकिस्तान के लोगों को अपने पुराने 10 साल 50 साल 60 साल लोगों की मुलाकातें करवाई। लेकिन मैं उनके ख्यालातों को सराहना करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इंसान वो है जो मरने के बाद भी मुल्क के लोग, बेरोज़गार लोग, परेशान लोग याद करें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना अच्छा और कितना खूबसूरत और कितने बुलंद ख्यालातों के थे। मैं वाजपेयी जी से और आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से यही अपील करूंगा, रियासत के अंदर जो 5 अगस्त 2019 से हालात कशीदा हैं, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती आ रही है और
हमारे लोगों को, बेरोजगार लोगों को और मजदूर तबका के लोगों को कोई जरिया नहीं है। इस वक्त तमाम काम ठप है, तमाम रोजगार ठप है, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, हमारा फ्यूचर इस वक्त डार्क है। मैं होम मिनिस्टर इंडिया हमारे अमित शाह साहब जो बागडोर संभाले हुए हैं, उनको भी अपनी रियासत की आवाम की तरफ से अपील करूंगा, जो आज़ाद साहब ने रात को आपको तजवीज़ रखी, कोर्ट से क्यों हमें फंसाते हो? कोर्ट का कोई मसला नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर का। कोर्ट एक इंडिपेंडेंट है। कोर्ट का मतलब नहीं है, आप पहला वाला बाइलाज देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर 47 से लेकर किन किन मुसीबतों का अड्डा बनी है, किन किन परेशानियों से इन्होंने मुकाबला किया। लेकिन आपको खुले जहन से बात करनी चाहिए, खुले जहन से बात करनी चाहिए। और कश्मीर की लीडरशिप, कुछ कदरे तो लीडरशिप आज़ाद साहब ही कितना संभालेंगे, या महबूबा मुफ्ती। दूसरे लीडर भी कहते हैं कोर्ट का मसला मत बताइए जम्मू कश्मीर की बहन बेटी के सामने। कोर्ट हमारे लिए आप हो, प्राइम मिनिस्टर आप हमारे हो, प्राइम मिनिस्टर आप मुल्क के हो, हम आपके मुल्क के हिस्सेदार हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश यही रहेगी कि 35A और रियासत जम्मू कश्मीर का 370 की वापसी अशद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 20 लाख बेरोजगार नौजवान हैं, 14 तक भी रहे हैं। जो हमारी अपनी सरकारें थी उसके दौर में भी बेरोजगार रहे हैं, MA BEd PhD करके। उसके बाद 14 से 21 यानी 7 साल होने को हो रहा है, उसके बाद भी कम से कम 7-8 लाख बच्चे PhD करके, MSc करके, MA BEd करके और इंजीनियरिंग MBBS, ये हर पेशा से लोग इंतज़ार करते हैं कब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, कब LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा साहब या उनके एडवाइज़र कब हमारी उन डिग्रियों पर रहम और करम करेंगे और हम कहीं चौकीदार बन जाएंगे, अपने बहन बेटी को पालेंगे जिन्होंने लाखों रुपया इस गरीबी में, लाखों रुपया उनके तालीम पर खर्चा किया है। मेरी एक ही अपील रहेगी, महंगाइयाँ भी आसमान छू रही हैं, बेरोजगारी भी आसमान छू रहा है और लॉकडाउन का मामला चल रहा है और तमाम लोग जम्मू कश्मीर के नौजवान, बेरोजगार, मजदूर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पिंजरे के बंद है। जैसे पिंजरे के अंदर हमारे कबूतर बंद होते हैं रात को, इसी तरीके से इन पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, इसे हमदर्दी का करने की ज़रूरत है, इसको अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे लीडर आपसे शर्माते हैं असल बात करने में। इस वक्त हमारी कोई पोजीशन नहीं है, कोई गरीबी से हम ख़त्म हो गए हैं। हम इस वक्त घर में बैठे हैं, हमारे मजदूर लोग बैठे हैं, परेशान लोग हैं, बिजली की बिलें आसमान छू रही हैं, उस पर हम नहीं अदा कर सकते। मुबारक है दिल्ली सरकार को जो दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री और हमारे सारे प्रोजेक्ट हमारे साबका वजीरों ने, साबका वजीर आलाओं ने सब भेज दिए हैं। अगर एक आध प्रोजेक्ट यहाँ पर भी होता, मुझे ये इस बात की, इस मौजू की बात नहीं करनी पड़ती। लिहाजा मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जब रामबन में हमारे LG साहब आए, मैंने उस वक्त भी कहा यहाँ BPL कैटेगरी नए सर्वे करने की ज़रूरत है, PMAY मकानों की करने की ज़रूरत है। आवाज़ प्लस यहाँ गरीब लोग हैं, राजस्थान और अहमदाबाद, दिल्ली और सूरत, मुंबई में मेरे नील के, बनहाल के, श्रीनगर के, बारामूला के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में सब घर बैठे हैं। लिहाजा इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है और जो आज़ाद साहब ने आपको तजवीज़ रखी है उस पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हुकूमत आपकी है, हुकूमत पावर में आप हैं, हमने तो सिर्फ अपील करनी है, हमने गुजारिशात रखने हैं तहसील लेवल पर, ज़िला लेवल पर, स्टेट लेवल पर। मेरे LG साहब से भी यही अपील रहेगी कि कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के बेरोज़गार कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको खोलने की ज़रूरत है, हल्का हल्का इनको खोलिए ताकि तालीमी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मेरी ज़्यादा टाइम नहीं है, देखने वालों को भी मेरा सलाम है और जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और ख़ास तौर पर यह वीडियो मेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी चाहिए, होम मिनिस्टर इंडिया तक पहुंचनी चाहिए, अमित शाह तक पहुंचनी चाहिए, रियासती गवर्नर के इंतज़ामिया तक और LG तक ये नोटिस आनी चाहिए कि वाकई सबकी बात यही है और यही आवाज़ हमारी होगी। खुदा हाफिज़।